क्यों रोता है? चुप हो जा, मत रो। फिर भी उसका मन नहीं मानता, वो संभलता नहीं। गुरुजी समझाए बार बार, तो चेला क्या करता था कि उसके सामने न रोके कहीं कमरे में चुपचाप फाटक बंद करके रो लेता। एकांत में वो रो लेता और अपने दिल को हल्का कर लेता था। एक दिन अचानक उसी गुरुजी के एक बकरी था, तो वो बकरी मर गई। अब बकरी जब मर गई तो गुरुजी रोने लगे। तो गुरुजी जब रोने लगे तो चेला समझाए कि गुरुजी, अपनी बकरी थी तो बहुत अच्छी, पर अब क्या करें, मर गई तो मर गई, मत रो गुरुजी, आप चुप हो जाओ। तो फिर गुरुजी कहते हैं, चेला राम, फर्क इतना ही तो है कि माँ तेरी थी और बकरी मेरी, और मेरे में ही तो रोना है। जहाँ हम अपना मान लेते हैं, अपनापन होता है, वहीं तो रोना होता है। दूसरे के लिए हम कहाँ रोते हैं। आज कितनी घटनाएं दुनिया में घटती रहती है, हम अखबार में पढ़ते हैं और बढ़िया चाय पीते रहते हैं, बिस्किट खाते हैं और घटनाओं को पढ़ते रहते हैं। कहते भी हैं कि देखो कहाँ कहाँ दुर्घटना हो गई, कई लोग मर गए, पर हमें उस समय रोना नहीं आता है, क्योंकि हमारा वो अपना नहीं है। जहाँ हमारी मोह ममता होती है, अपनापन होता है, प्रेम होता है, लगाव होता है, वहीं हमें दुख होता है। कहते हैं, रतिया जायती सोको कामतो जायती भयम, रतिया विपुमुत्तस नत्थी सोको कुतो भयम। जहाँ हमारा प्रेम होता है, जहाँ हमारा जो अहंता ममता यानी कामना होती है, वहीं हमें दुख होता है। और जो दुख से अपनी प्रियता को और कामनाओं को छोड़ देता है, वही हमेशा इस शोक चिंता भय से मुक्त होता है। पियतो जायती शोको कामतो जायती भयम, पियतो विपुमत्तस्य नत्थी शोको कुतो भयम। जहाँ हमने प्रिय मान रखा है और उसको कोई हानि हो जाए, उसके जीवन में कोई घटना घट जाए, तो हमें भी दुख होता है। और यदि हमारा प्रेम अगर गलत है तो वहाँ हमें भय भी होगा, क्योंकि गलत करने से लोग डरते हैं कि लोग क्या कहेंगे, कि कोई देख न ले। तो पियतो जायती शोको और कामतो जायती भयम, इन्हें प्रिय है और हमारा जो कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, वहीं हमारा शोक और भय उत्पन्न होता है। लेकिन जो प्रेम को सर्वथा त्याग करके वैराग्य को धारण कर लेता है, जो प्रेम को त्याग कर वैराग्य को धारण करता है, वही हमेशा भय से, शोक से मुक्त होता है। तो जीवन में हम जो है भक्ति की लाइन से जब जुड़ते हैं, सत्संग से जब जुड़ते हैं, तो हमें ये ज्ञान होता